अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बलोच एंड यू आर वाचिंग यूसुफ बलोच ट्रैवल व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम रानीकोट सिंध को विज़िट करने जा रहे हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ सेवन शरीफ से किया। अगर आप सेवन शरीफ का व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और साथ ही उसका लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पिन अप कर दूंगा। हम नेशनल हाईवे 55 से होते हुए रानीकोट की तरफ रवाना हुए। नेशनल हाईवे 55 से रानीकोट का सफ़र कमोबेश 32 किलोमीटर है। ये एक तंग रास्ता है और रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। रानीकोट के टूर पे मैंने दो बड़ी गलतियां की थी जो मैं अमूमन नहीं करता। सबसे पहली गलती ये की कि मैंने रूट पे रिसर्च नहीं की और दूसरी बड़ी गलती ये की कि मैं अपनी गाड़ी को रीफ़िल नहीं करवा सका। नेशनल हाईवे 55 से जब आप उतरते हो और रानीकोट के पहुंचने तक दरमियान का रास्ता वीरान है और कहीं पे आपको आबादी नहीं मिलेगी। मुझे मेरी इन गलतियों का एहसास तब और शिद्दत से महसूस होने लगा जब मुझे रास्ते में दो मशकूक मोटरसाइकिल वाले मिले। एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी थे और एक मोटरसाइकिल पे तीन आदमी थे और हम गाड़ी में सिर्फ दो आदमी थे, मैं और जमशेद भाई। इन लोगों से ख़ुद को बचाने और अपने खौफ को कम करने के लिए इस टूटे हुए रोड पे मैं तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर पे भी अपनी गाड़ी को लेके जाता रहूं, लेकिन टूटे हुए रोड और बुरी कंडीशन की वजह से हम इनसे बच नहीं पाए और ये आलमोस्ट हमारे साथ रहे हैं। आगे जाके हमें कुछ टूरिस्ट मिले और उनकी एक पूरी वैन थी। उसके बाद हमें वो दो मोटरसाइकिल वाले दोबारा नज़र नहीं आए। ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जब भी आप रानीकोट की तरफ जाएं, एक तो आप ग्रुप की शक्ल में जाएं, 4-5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए एटलीस्ट, और दूसरी बात अपनी गाड़ी को फिल करवा के जाएं। फ्यूल वगैरह का इशू नहीं होना चाहिए। रानीकोट को दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है और इसके अतराफ में एक मजबूत दीवार बनाई गई है जिसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहा जाता है और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार है। ये तकरीबन 32 किलोमीटर के मुहीत पे फैली हुई है। सबसे पहले आप रानीकोट में सन गेट के थ्रू इंटर होते हैं। यहाँ पे दो सिक्योरिटी के मोर्चे बनाए गए हैं। इस सन गेट को क्रॉस करने के बाद आगे आपको एक छोटी सी नहर क्रॉस करनी पड़ती है जिसके ऊपर अभी तक पुल नहीं बनाई गई। इसका पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन आप मेक श्योर कर लें अगर आपकी गाड़ी की रोड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है तब आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि इस नहर के नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं जो कि आपकी कार की बॉडी को लग सकते हैं। इस फोर्ट की कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि ये किसने बनाया था और कब बनाया था और किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता था। रानीकोट के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे फोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन अभी मीरीकोट एक ऐसा फोर्ट है जो कि मुकम्मल हालत में मौजूद है। वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट भी मौजूद है और कुछ गेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं कि अगर कोई फॉरेनर्स आते हैं या कहीं से भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो रात को वहाँ पे रह सकते हैं। उनको खाना वगैरह भी दिया जाता है। मीरीकोट फोर्ट के अंदर 5 मोर्चे हैं, 5 दमदमे बने हुए हैं जिनको सिक्योरिटी मोर्चों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फोर्ट के अंदर। ये फोर्ट साइज़ में बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा फोर्ट है। रानीकोट फोर्ट के बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है,
कि ये कब बनाया गया था, किसने बनाया था और किस मकसद के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका अंदर का एनवायरनमेंट देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे किसी बादशाह की रिहाइश थी, किसी राजा की रिहाइश थी। जब आप इस फोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको आपके मोबाइल के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और ना ही किसी इंटरनेट डिवाइस के सिग्नल्स आते हैं। अलबत्ता जैज़ के सिग्नल्स कहीं कहीं पे आते हैं। अगर आप फोर्ट की पीक पे चले जाते हैं या वॉल के ऊपर कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कम सिग्नल्स मिलते हैं जैज़ के, बाकी किसी भी सिम के आपको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन में रहना है, आपने कॉल्स करनी है, तो कोशिश करें आप जैज़ की सिम ले के जाएँ। इस रानीकोट के टूर के बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गफलत पे बहुत अफसोस हुआ। टूरिज़्म के हवाले से रानीकोट फोर्ट को एक बहुत बड़े एसेट के तौर पे इस्टेब्लिश किया जा सकता है और इससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध थोड़ा सा भी इसके ऊपर फोकस कर ले। सिर्फ 2-3 काम करने की ज़रूरत है। एक तो रोड को ठीक कर दें, पुल वगैरह बना दें, दूसरा मोबाइल के सिग्नल्स के लिए वहाँ पे कुछ काम करें, और तीसरी चीज़ गेस्ट हाउसेस वहाँ पे बना दें, कुछ अच्छे बना दें, ज़्यादा बना दें। और इस तरह से अगर आप अकोमोडेट करेंगे तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप रानीकोट को विज़िट करने जा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मैं इस तरह आपको पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया दिखा सकूं। थैंक यू सो मच।